चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करते हैं। 4.1 में क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि एक्सप्रेस करना है आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा इंटू बी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है आपको। ठीक है, तो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना स्टूडेंट। ठीक है, कैसे स्टार्ट करेंगे आइए करते हैं। देखो क्वेश्चन दे रखा है आपको 5 आयोटा ब्रैकेट में ऑफ है, फिर -3/5 आयोटा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये, तो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो। 5 आयोटा इंटू कितना है बच्चों, -3/5 और ये आपका आयोटा आ गया। 5 से 5 को कैंसिल कर दो। ठीक है, यहाँ पे कितना बच गया बच्चा, -3 बच गया, और यहाँ पे आयोटा इंटू आयोटा कितना आ गया, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अभी जस्ट पीछे बताया था मैंने इंट्रोडक्शन में। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, तो कितना आ गया आपका +3। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना, एनसीईआरटी में ना अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी में सिर्फ यही वाला आंसर लिखा है जो मैंने निकाला है, लेकिन ये आंसर करेक्ट नहीं है। अगर मैं बोलूँ आपसे क्यों करेक्ट नहीं है, अगर आप मेरे से पूछोगे, करेक्ट इसलिए नहीं है स्टूडेंट क्योंकि यहाँ पर बोला है उसने a प्लस आयोटा इंटू बी फॉर्म में लिखो। अब मेरे को कैसे लिखना है फॉर्म में, देखो सीधी सी बात है, जब भी हमें a प्लस आयोटा इंटू बी फॉर्म में लिखना है, a प्लस आयोटा इंटू बी फॉर्म में लिखना है, तो a हमेशा अकेले आएगा और b के साथ हमेशा क्या आएगा, आयोटा आएगा। यहाँ पर सिर्फ अकेला क्या है, नंबर आया है, यानी कि किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है, तो b की वैल्यू मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा किससे दिखाते हैं, अगर एक सिंबलिक फॉर्म में दिखाना है तो हम लोग z से दिखाते हैं। तो z इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, 3 प्लस आयोटा इंटू 0, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो ये आपकी एक फॉर्म है, ये आपका आंसर है, एग्जैक्ट आंसर ये है। ठीक है, लेकिन पीछे ये लिखा हुआ है, ये सही आंसर नहीं, ये वाला करेक्ट आंसर है, क्योंकि a प्लस आयोटा इंटू बी फॉर्म में लिखना था तो मैंने उसको लिख दिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, सेकंड उतार लेते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है, आयोटा की पावर 9 और आयोटा की पावर 19। ठीक है, देखो कैसे करना है, हमेशा ध्यान रखना, जब भी आयोटा पे पावर में अगर आपका ऑड नंबर आ गया, कैसा नंबर आ गया, ऑड नंबर, तो हमें उसको इवन बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा इवन, क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, इवन, जब भी हम उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जैसे समझो मेरी बात को, जैसे आयोटा की पावर मैंने 7 लिख दिया, तो मैं इसको अगर ब्रेक बनाना चाहता हूँ तो आयोटा का स्क्वायर लिखूंगा और यहाँ पे क्या लिखूंगा 3.5। 3.5 को आप कैसे सॉल्व करोगे, सॉल्व ही नहीं कर सकते। इसलिए मैं क्या करूँगा, इस आयोटा में से, आयोटा की पावर 7 लिखा है, एक आयोटा बाहर निकाल लेता हूँ और एक आयोटा अंदर रख देता हूँ, तो आयोटा की पावर 6 हो गई। अब ईजी हो गया कि नहीं हो गया, आयोटा का स्क्वायर उसकी पावर 3, और -1 को 3 बार लिखेंगे तो -1 ही आएगा। ठीक है, इसलिए हमेशा कह रहा हूँ कि जब भी आपका आयोटा की जब पावर आपको दिखे, कैसी पावर दिखे, ऑड पावर दिखे, इवन बना दो उसको। कैसे बना दो, एक आयोटा कॉमन निकाल के, सीधी सी बात है। जैसे यहाँ पर आप देखो, आप क्वेश्चन में आयोटा की पावर 9 लिखा है ना, यहाँ पे आयोटा की पावर 19 लिखा है। आप कुछ मत करो, दोनों में आयोटा कॉमन ले लो। जैसे ही आप आयोटा कॉमन लोगे तो क्या आएगा, आयोटा की पावर 8 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया, आयोटा की पावर क्या हो गया आपका 18 हो गया, राइट। यहाँ पर आपका आयोटा आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, आयोटा का स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी आ गई 4। यहाँ पे कितना आ गया, आयोटा का स्क्वायर, इसकी पावर कितनी आ गई 9। आ गई बात समझ में। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बताओ, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पे डाल दो -1 की पावर 4। ठीक है, यहाँ पे डाल दो -1 की पावर 9। ठीक है, समझ में आया। ये आयोटा, ये कितना हो गई, -1 की पावर 4 1 होता है, ये कितना होता है -1, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, आयोटा इंटू 0, ये कितना आ गया 0। अब ये आंसर पीछे लिखा हुआ है, लेकिन हमारा आंसर ये नहीं है, हमारा आंसर a की वैल्यू भी 0 है और b की वैल्यू भी क्या है 0 है, ख़त्म, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं स्टूडेंट। आयोटा की पावर -39, जब भी आपको आयोटा की पावर में माइनस दिख जाए हमेशा उसको प्लस बनाओ, पहले प्लस बनाओ। प्लस कैसे बनेगा, पोजीशन चेंज करके, पोजीशन चेंज कर दो उसकी। ऊपर लिखा है तो नीचे ले आओ इसको, है ना, नीचे ले आएंगे इसको, तो जब नीचे की तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर कितना आ गया आपका 39। अब ये पावर कैसी है, ऑड, मुझे क्या बनानी है, इवन, तो एक आयोटा में क्या करूँगा, बाहर की तरफ निकाल दूंगा। एक आयोटा में क्या करूँगा, बाहर की तरफ निकाल दूंगा। जैसे ही मैंने बाहर की तरफ निकाल दिया मेरा मामला बन गया, यानी कि आयोटा का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ गया आपका 19। समझ में आया कि नहीं, ठीक है, ये समझ में आ गया कि नहीं। अब इसके बाद 1 अपॉन ये क्या आ गया, आयोटा, और यहाँ पे कितना आ गया, -1 की पावर कितना आ गया आपके पास 19। अब यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना आ गया, माइनस का आयोटा। ठीक है, अब एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा हूँ स्टूडेंट, सारी बात ध्यान सुनना, मेरी बात ध्यान सुनना।
आपने क्लास 9th में ना एक कंसेप्ट सिखाया होगा, मैंने आपको क्लास 9th याद करो, क्लास 9th में मैंने एक कंसेप्ट सिखाया था कि जब जब डिनोमिनेटर में रूट आता है हम लोग तब तब क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक कंसेप्ट आज से ही दिमाग में बांध लो 11th क्लास में, जब जब डिनोमिनेटर में आयोटा आएगा ऑलवेज रैशनलाइज करोगे। यहाँ ध्यान रखना इस पूरे चैप्टर में, जब जब नीचे क्या आएगा, आयोटा आएगा, हमेशा रैशनलाइज होगा। क्या होगा, हमेशा रैशनलाइज। तो नीचे आयोटा आया हुआ है तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, रैशनलाइज कर दूंगा। रैशनलाइज कर दिया मैंने, कर दिया रैशनलाइज। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा, माइनस का आयोटा हो गया और माइनस माइनस प्लस आयोटा का क्या आ गया, स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया आपका, माइनस का ये आयोटा और ये माइनस का 1, माइनस से क्या कट गया, माइनस कट गया, क्या आ गया बच्चा, आयोटा आ गया। क्या आ गया, आयोटा आ गया। अब मेरे को किसके फॉर्म में लिखना था, a प्लस आयोटा इंटू बी फॉर्म में लिखना था। तो सीधी सी बात है, जेड से दिखाते हैं, a की वैल्यू 0 है और इसके साथ कुछ नहीं लिखा तो 1 तो लिखा ही है ना, यानी कि b की वैल्यू क्या है, 1। तो बस ख़त्म कहानी, हो गया मामला। आया समझ में? ठीक है, इस तरीके से करना है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, लिखते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है 3 ब्रैकेट में 7 प्लस आयोटा इंटू 7, आयोटा इंटू 7 प्लस आयोटा, यहाँ पे लिखा हुआ है 7 प्लस आयोटा इंटू 7। सबसे पहले ब्रैकेट आए तो ब्रैकेट को ऑफ कर दीजिए, यानी कि ब्रैकेट को ओपन कर दो। 3 7 जा क्या आ गया, 21, 3 7 जा क्या आ गया, 21 आयोटा, फिर ये कितना आ गया आपका 7 आयोटा, फिर कितना आ गया ये आपका 7 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 21 आयोटा 21 हो गया। ठीक है, ये दोनों देखो ऐड हो जाएंगे, देखो सेम है ना, ऐड हो जाएंगे। देखो ये वाले दोनों ऐड हो जाएंगे। देखो आयोटा आयोटा वाले सेम है तो ऐड हो जाएंगे। ऐड होके क्या लिखोगे आप, इसको आप लिख दोगे 28 आयोटा, 28 आयोटा लिख दिया। ये कितना आ गया आपका 7 इंटू कितना आ गया -1, तो ये 21, यहाँ पे कितना आ गया आपका 28 और ये कितना आ गया -7। 21 में से 7 गए, कितना बचा 14 प्लस 28 आयोटा। अब ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक फॉर्म में आ गया, तो ये वाला आंसर सही है। ठीक है, लेकिन जो पिछले 3 क्वेश्चन थे उसमें बनाना पड़ा हमको, इसमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, चलो 5th पे आ जाओ फटाफट। ठीक है, तो ये क्या है आपका 1 माइनस का आयोटा माइनस माइनस का 1 प्लस आयोटा इंटू 6। सबसे पहले ब्रैकेट खोल दो बच्चा, 1 माइनस का आयोटा, माइनस हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या आ गया प्लस, तो प्लस का 1 आ गया, प्लस माइनस क्या आ गया, माइनस का आयोटा और 6 आ गया। ठीक है, ये 1 और ये 1 तो कितना आ गया 2, और ये 6 आयोटा और माइनस आयोटा कितना आ गया, माइनस का 7 आयोटा, ये भी आंसर आ गया। समझ में आया? तो इस तरीके से करना है। ठीक है, उसके बाद 6th क्वेश्चन देखो क्या है। 6th क्वेश्चन 1/5 प्लस कितना है आयोटा 2/5, राइट। उसके बाद लिखा है यहाँ पे माइनस का 4 प्लस आयोटा 5/2। ठीक है, ये लिखा हुआ है आपका। ठीक है, चलो सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ कर दो, 1/5 प्लस 2/5 आयोटा माइनस का 4, ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के प्लस वाले सारे माइनस में हो जाएंगे, है ना, और ये कितना आ जाएगा 5/2 आयोटा। अब कुछ नहीं करना है आपको, नंबर वाले साथ में लिखो। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, नंबर वाले साथ में, मैं ग्रीन मार्कर से कर रहा हूँ। देखो ये नंबर वाला और ये नंबर वाला साथ में आ जाएगा, तो इनको एक काम करो साथ में लिख दो, 1/5 माइनस का 4, ये ब्रैकेट क्लोज। और जो आपके पास दूसरे वाले हैं उनको भी साथ में लिख दो। देखो ये आयोटा वाले साथ में आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो इन आयोटा वालों को साथ में लिख दो फटाफट। ठीक है, आ जाओ लिख दो। कैसे लिखोगे, 2, इसमें से आयोटा कॉमन ले लो। ठीक है, इनमें से क्या ले लो, आयोटा कॉमन ले लो। आयोटा कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 2/5 माइनस का कितना आ जाएगा 5/2। ठीक है, अब एक काम करो, एलसीएम ले लो। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 5 4 जा 20। देखो यहाँ पे आ गया 5 एलसीएम आ गया, और ये 1 माइनस का कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, समझ में आया, प्लस ये प्लस का प्लस हो गया। यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आ गया 10 आ गया, एलसीएम यहाँ पे आपका 10 आ गया। इसके बाद देखो 5 2 जा 10, 2 2 जा कितना आ गया 4, माइनस 2 5 जा 10, 5 5 जा कितना आ जाएगा 25, और ये कितना आ गया आयोटा, यहाँ पे कितना आ गया माइनस का 19/5 माइनस का 21/10 आयोटा, ये आ गया आपका आंसर। आया समझ में? इस तरीके से करना है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है ना, तो आगे मैं क्वेश्चंस की वीडियो आगे बनाता हूँ नेक्स्ट पार्ट में।